चलिए आज बात करते हैं अध्याय 2 के शेष प्रश्न जो रह गए थे। हम उन प्रश्नों को समझाने वाले हैं आज। जो शेष प्रश्न रह गए थे, कल 10 क्वेश्चन समझाए थे, 5 क्वेश्चन और रह गए। तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है अध्याय 2 से 9th क्लास, और मैथ के कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो रह गए थे। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए सत्यापित करके दिखाना है। x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर क्या लिखा है, x प्लस वाई, और क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस क्या लिखा है, वाई की घात 2। ये हमको निकालना है। देखिए ये एल एच एस और ये आर एच एस, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। आर एच एस लेते हैं, आर एच एस लेने पर लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। आर एच एस ले लिया, हम एल एच एस सिद्ध करें। देखिए क्या था, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। हमने x का गुणा x में करेंगे तो x की घात कितनी होगी, 3। आधार समानुपाती में गुणा में घात जुड़ती है। पहले इस x का इस पूरे बहुपद में गुणा करेंगे, फिर इस y का इस पूरे बहुपद में गुणा करेंगे। तो x का गुणा x में किया तो x की घात कितनी होगी, 3, क्योंकि 2 घात इस पे थी, 1 घात इस पे। x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई। x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर। x का कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है, y का। y का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, y एक्स स्क्वायर, और y का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। y का गुणा y में करेंगे तो प्लस के क्या होगा, y की घात 3। गौर से देखो, ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर इसमें भी है, ये माइनस का एक आएगा, प्लस का उसके साथ वाई है। ये दोनों संख्याएं कैंसिल हो गई, प्लस का एक माइनस का, और ये दोनों भी कैंसिल हो रही है। इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस, ये दोनों भी कैंसिल कट गया। बचा क्या, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3। और यही सिद्ध करना था, सत्यापित करना था, दोनों चीज़ें कैसी होना चाहिए, बराबर। दायां पक्ष बराबर कौन सा होना चाहिए, बायां पक्ष। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो चुका है। एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस। लास्ट में हम लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, यही हमको सिद्ध करना था। हम लिखेंगे क्या, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, यही सिद्ध करना। ये सत्यापित हो चुका है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से, कोई ज़्यादा अंतर नहीं, बस सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। आप लोग उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसको किया वैसे इसको करना है। देखिए हम बताते नहीं तो चलिए, थोड़ा सा अंतर है उस क्वेश्चन में, ज़्यादा कोई भी अंतर नहीं है। और ये आते हैं वो क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या था, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 क्या दिया है वो देखना है हमको। x माइनस वाई और क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। हमने आर एच एस लिया, क्या लिया है, आर एच एस लेने पर आर एच एस क्या था, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने क्या किया, x का गुणा x में करेंगे, x की घात कितनी है, आर एच एस लिए एल एच एस सिद्ध करेंगे। x की घात कितनी है, 1, और इधर कितना है 2। पहले इस x का गुणा इस पूरे बहुपद में करना है, फिर इस y का गुणा इस पूरे बहुपद, पूरे समीकरण करेंगे। x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी, 3। x का गुणा x y में करेंगे तो x की घात कितनी होगी, 2, और साथ में क्या रहेगा, y। x का गुणा y में करेंगे y स्क्वायर में तो x स्क्वायर और y स्क्वायर, x और y स्क्वायर। y का गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस गुणा में क्या होता है, माइनस, y एक्स स्क्वायर। y का गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। y का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। y का गुणा y की घात 2 में करेंगे तो y की घात कितनी होगी, 3। ये बन चुका। गौर से देखना, ये संख्या प्लस की है और इसी जैसी संख्या एक और दिख रही होगी, कौन सी है, ये वाली है। एक्स स्क्वायर इसमें, एक्स स्क्वायर इसमें, वाई इसमें, वाई इसमें, ये दोनों संख्याएं कैंसिल हो गई, प्लस का एक माइनस, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, दोनों एक जैसी, एक संख्या प्लस की और एक माइनस। बचेगा क्या, एक्स की घात 3 प्लस वाई माइनस वाई की घात कितनी, 3। केवल ये बचा और अंतिम पद ये बचा है।
और यही हमको क्या करना था सिद्ध, जैसे हमने इसमें लिखा अभी, अतः LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था। ये सत्यापित हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे। अब इसी प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी परीक्षा में आया था, हर बार पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे, और हमें कौन से क्वेश्चन पेपर के लिए तैयार करना है, इस तरीके के जो सर्वसंभावना वाले क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको हम हल करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार की एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। 64 की घात 64 m की घात 3 माइनस 343 n की घात 3, इसको हम हल करेंगे। इसमें भी हम सर्वसंख्या का उपयोग करेंगे और इसको हल करना सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है हमको, ये देखना है। क्या दिया है, 64 की घात 64 m की घात 3 माइनस के 343 m की घात 3। इसमें हम AQ माइनस BQ वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है, AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ क्या होता है, A माइनस B, और क्या होगा A स्क्वायर प्लस AB और प्लस B स्क्वायर। इस तरीके से सर्वसंख्या का हम उपयोग करेंगे। ये ऐसे रूप में, हमें ऐसा रूप में लिखना, देखिए हम क्या लिख सकते हैं। 4m की घात कितनी, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का 3 बार गुणा करेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौको 16 और 16 चौको कितने हो जाएंगे 64। ऐसे ही ये 343, तो 7m की घात 3, 7 का अगर हम 3 बार गुणा करें, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 सदियाँ कितने होते हैं 49, और 49 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 343। ऐसे ही 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16 और 16 का गुणा 4 में करेंगे तो 64, यानी 4 की घात 3 का मतलब क्या होगा 64, 7 की घात 3 का मतलब क्या होगा 343। तो ये हटा देते हैं। चलिए अब ये AQ प्लस माइनस BQ बन चुका है, हमें इस रूप में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 4m माइनस के 7n, और क्या लिखेंगे 4m का स्क्वायर प्लस के 4m इंटू 7n, और इधर क्या लिखेंगे 7n का स्क्वायर ब्रैकेट 1। तो ये तो हो गया 4m माइनस के 7n, और ये 4 चौको 16m स्क्वायर, 7 चौको 28 m n, और ये कितना होगा 7 का वर्ग 49, और m की घात कितनी 2। ये था वो क्वेश्चन जो सर्वसंख्या का उपयोग करके हमें ऐसे रूप में लिखना था। ये सर्वसंख्या का उपयोग किया हमने इस रूप में लिख दिया। ये क्वेश्चन आंसर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत सरल तरीके से बताया, कुछ भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर चौथा। दिए गए क्षेत्रफल 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 की लंबाई चौड़ाई के लिए संभावित व्यंजक हमको ज्ञात करना है। आयत है, उसकी लंबाई चौड़ाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, गुणनखंड तोड़ के कर सकते हैं इसको आसानी से। चलिए देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर चौथे में हमको। क्या लिखा हुआ है 25a स्क्वायर, और क्या लिखा है माइनस के 35a प्लस 12, ये लिखा हुआ है। इस सामने तो आ रहा होगा आप लोगों को। क्या करेंगे 12 का गुणा अगर 25 में करेंगे, 12 का गुणा 25 में करेंगे तो 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300। जैसे ही हमने 12 का गुणा 25 में किया तो कितना होगा 300। अब हमें ऐसी दो संख्याएं सोचना है, ऐसे दो नंबर सोचना है जिसका गुणा करने पर 300 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए, 35a। तो हमने सोचा ऐसी कोई से दो नंबर सोचना है। जैसे हमने 30 का गुणा 10 में
ऐसे नहीं, 25 का गुणा किया, 25 का गुणा 10 में करेंगे तो 300 नहीं होगा, लेकिन 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। हमको 283 लगाना है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए सोचें, 5a स्क्वायर 25a स्क्वायर, हमने कहा कि 20a स्क्वायर, 20a और माइनस के 15a, अगर हम इन दोनों का गुणा करें 20 और 15 का, शायद 300 हो जाएगा। 15 का गुणा 20 में करेंगे 300, और 20 में 15 ये जोड़ेंगे तो 35 से हो जाएगा। ये हम दोनों शर्तें मान हो रही, वो 2 नंबर हमको चाहिए तो वो ये है। यहाँ से हमने क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से गौर से देखो, इस पूरे ब्रैकेट में यहाँ तक हमें 5a कॉमन दिख रहा है, 5a इसमें, 5a इसमें, तो हमने क्या कॉमन लिया, 5a। इधर कितना बचेगा, 5a स्क्वायर था तो a बचेगा, इधर से 5a निकल गया तो कितना बचेगा, 4, क्योंकि 5a का गुणा कर लो, फिर से वही बन जाएगा। जो इस ब्रैकेट में बना वही इस ब्रैकेट में बनना चाहिए, तो हमें ऐसी संख्या कॉमन लेना है। तो यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, तो 3 जैसे हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 5a, वो भी क्या आएगा, प्लस कर दो, माइनस कॉमन लिया, इस प्लस में से माइनस कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, -3। इन 12 में से 3 कॉमन आ गया तो कितना आ गया, 4। जो इस ब्रैकेट में बचा वही इस ब्रैकेट में बचना चाहिए, तो 100% सिद्ध है। अगर नहीं हो रहा है तो गलत कर लिया क्वेश्चन को हमने कहीं ना कहीं। तो 5a - 4, 5a - 4 दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन, और उससे पहले एक नई संख्या क्या बन जाएगी, 4, 5a - 3, और ये क्या बन गया, 5a - 4। तो एक आयत की लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ा आयत की लंबाई चौड़ाई का व्यंजक, तो आयत की लंबाई बराबर 5a - 3, आयत की चौड़ाई, व्यंजक बनाना तो व्यंजक बन चुका कितना, 5a - 4, ये आयत की लंबाई चौड़ाई के लिए व्यंजक हो चुका। इस तरीके से हमको इस हल करना। 1-2 क्वेश्चन और हैं, इसी तरीके से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुणनखंड। याद कीजिए गुणनखंड वाले क्वेश्चन कल भी बहुत सारे करवाए तुमने, लेकिन ये 2 क्वेश्चन और रह गए थे, लग रहा है कुछ अलग है इनमें, इनको भी हम हल कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले 5वें का पहला क्वेश्चन देखेंगे। गुणनखंड तोड़ना सीखना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 5वां, और इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा दिया है हमको, ये पहला क्वेश्चन है, x की घात 3 - 2x स्क्वायर माइनस के x + 2, ये था पहला क्वेश्चन। इसके हमें गुणनखंड तोड़ना है। अभी तक 2 पद थे, इसमें 3 पद आते थे, इसमें कितने पद हो गए, 4 पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद है। चलिए हम इनको देखते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन लेना आ रहा है क्या, इसमें x स्क्वायर है, इसमें भी x स्क्वायर है, तो हमने यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x - 2, और यहाँ से देखिए हमने यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन ले रहे हैं, -1, क्योंकि जो इस ब्रैकेट में बचा वो इस ब्रैकेट में बचना चाहिए, तो -1 कॉमन लिया तो x माइनस कितना बचेगा, 2। दोनों जगह से सेम संख्या कॉमन आ गई। एक नई संख्या क्या बन जाएगी, x स्क्वायर माइनस का a, x - 2 x - 2 दोनों में से कॉमन आ गया, एक नई संख्या का बना x स्क्वायर माइनस का a। इसको भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं, देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, ये फॉर्मूला बन गया। तो क्या लिखेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये था वो क्वेश्चन 5वें का पहला, गुणनखंड तोड़ना था, ये गुणनखंड आ चुका। चलिए 5वें का दूसरा क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, आप लोग इनको पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर, ये अगला क्वेश्चन है 5वें का दूसरा। इनके भी हमको गुणनखंड तोड़ना है और सब करके हम उसको लिखेंगे। देखिए तो 5वें क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, इसी के साथ संपूर्ण दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप भी बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को प्रैक्टिस कर सकते हैं।
परीक्षा के लिए 49a² प्लस 70ab और प्लस के 25b²। यही था क्वेश्चन। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है क्या होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 7a का स्क्वायर प्लस 70 है। इस संख्या को अगर हम तोड़ेंगे तो 5b का स्क्वायर आएगा। तो हमें ये पता चल गया जो बीच में जो कॉलम बनते हैं, जो संख्या है, फॉर्मूला तो हमको पता है, सबसम का हम लिखा चुके थे, अभी लिखवाई थी। उसको क्या बना सकते हैं? पहले सबसम का लिख सकते हैं। देखिए सबसम का क्या थी? सबसम का थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस क्या? b²। वैसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से उससे हल हो जाता है। तो ये 7a का स्क्वायर और प्लस ये 5b का स्क्वायर हो चुका है। अब हमें पता है यहाँ 7a तो आना ही है और 5b भी आना है। तो 7 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 35। और यहाँ कितना होना था? 70। तो 2 और लगा लो, काम बन जाएगा। ये बन गया। अगर हम 2 का गुणा और कर लें तो ये 70 इस तरीके से हो जाएगा। तो ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इंटू लगा हुआ है यहाँ पे। तो 7 पना 35 और 35 दूनी 70। ये फॉर्मूला बन गया a² प्लस 2ab प्लस b²। a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको हम क्या लिख सकते हैं? चलिए, या a प्लस बी का बना लो। अगर a और b इसमें है तो x और y का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x² प्लस xy और प्लस y²। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है कि a भी इसमें भी a भी इसमें भी, तो xy का सबसम का लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बन गया? 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब उसको कितनी बार लिखना है हमको? 2 बार। तो क्या लिखेंगे? 7a प्लस 5b, एक बार ये हो गया और दूसरी बार ये होगा 7a प्लस 5b। ये सब सम का थी वो, और ये इसके गुणनखंड तोड़ने थे, गुणनखंड हो चुके। इस तरीके से हम पूरा 2 अध्याय कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और आगे के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, इम्पोर्टेंट हो, तभी कमेंट करें और लाइक करें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो।